हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। देखो फ्रेंड, ये जो है पेपर है हिंदी का सन 2024 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सन 2024 का है। 25 में जो लोग पेपर देंगे देख लें, उस हिसाब से पेपर आएगा। किस हिसाब से कैसा आएगा पेपर। ये हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी। समय है 3 घंटा 15 मिनट। आपको इसको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद 3 घंटा सॉल्व करने के लिए। नोट देखो, प्रारंभ के 15 मिनट के परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, 15 मिनट आप लोगों को सभी पेपर पढ़ लेना है, उसके बाद 3 घंटे में सॉल्व करना है। इसमें देखो 2 भागों दिए हैं, खंड क खंड ख में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, देखो खंड क, पहला क्वेश्चन का क देखो, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में या शुक्लोत्तर युग में? तो इसके जो है दूसरा ऑप्शन सही है, द्विवेदी युग में हुआ था। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद अज्ञे, रामवृक्ष भूनिपुर। तो अज्ञे जी हैं। कफन किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए दिया है उपन्यास, ऑप्शन बी दिया है नाटक, ऑप्शन थर्ड दिया है कहानी, ऑप्शन 4 दिया है स्मरण। तो ये कहानी है, कफन जो है कहानी है। महिला आंचल उपन्यास है। आंचलिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक। तो आंचलिक है। अंधा युग के रचनाकार के लेखक हैं धर्मवीर भारती की राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र। तो धर्मवीर भारती है, पहला ऑप्शन सही है। ये देखो दूसरा आ गया, ये आ गया जो है ना पद्य से। देखो क दिया है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? अवधी, ब्रज, मैथिल, खड़ी बोली। तो अवधी में रामचरितमानस की रचना हुई है। परमालरासो का रचनाकार काल है? आदिकाल, भक्तिकाल, द्वितीय या आधुनिक काल? तो आदिकाल में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ग दिया है, छायावाद की रचना नहीं है। कामायनी, साकेत, सरोज स्मृति। तो नौका विहार नहीं है। सुमित्रानंद पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रख की है? तो कौसानी उनका जो है वहां पर रहकर किया है। शायद इसमें से जो ऑप्शन होगा आप लोग देख लीजिएगा। वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैत्रेयी, पुष्पा, लक्ष्मीबाई। तो दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। देखो ये दिया है तीसरा, ये गद्यांश दिया है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जन प्रवाह का अनंत होता है सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ। राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय तो भारत का राष्ट्रवाद जो है पहला चैप्टर है, उससे लिया गया है। ठीक है, सॉरी भारत का राष्ट्रवाद नहीं, वो तो इतिहास है, क्लास 10 का है। वो जो राष्ट्र का स्वरूप है उस चैप्टर से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी है। देखो इसमें संदर्भ लिखना होता है, संदर्भ। जन प्रवाह किस तरह है, पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम। ऐसे पूछ दिया तो पाठ के शीर्षक, मतलब पाठ के शीर्षक जो है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव सरल अग्रवाल। अगर संदर्भ पूछता है तो आओ देखते हैं कैसे। देखो ये उसी चैप्टर से है, जो है राष्ट्र का स्वरूप। तो देखो संदर्भ लिखना होता है, तो देखो पहला ऐसे आता है क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, लिखिए। संदर्भ देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है तथा इनके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन जो है उसको तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जैसे उसमें से छाट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो दूसरा दिया है, अथवा करके, इसको करो या इसको करो।
अथवा यहाँ पर दिया है अथवा करके इसको करो या उसको इसको करो, एक ही करना है। चौथा देखो, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वैसा ही फिर आ गया जो उधर का पद्यांश होते हैं। इसमें भी शीर्षक एवं रचयिता का नाम पूछा है, किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ये जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, सब हल करना रहता है। उसको करो या इसको। देखो 5वां में दिया रहता है, ये साहित्यिक परिचय लिखना है, जीवन परिचय। तो आज हम लोग देखेंगे जो है इसमें से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय कैसे कैसे लिखना है, आओ हम बताते हैं। देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, पहले ऐसे ब्रैकेट में एक बना लीजिएगा, इसको घेरा, उसमें नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जन्म 15 अक्टूबर 1931 में, ऐसे लिख लेना है। जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, भाषा, प्रमुख रचना, मृत्यु, ऊपर ही पेज में लिख देना है, जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ लड़का ने अच्छे से तैयारी की है। और इसको लिख दोगे आप ब्रैकेट में बना के तो वो समझ जाएगा। इसको चेक करके आपको जितना नंबर देना होगा दे देगा। और ऐसा तो लिखना ही पड़ेगा। जीवन परिचय, मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर जिले में धनुषकोटी गांव में हुआ था। इनके पिता जैनुलब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। इनकी मां का नाम असीम अम्मा थी। ये मिसाइल मैन थे भारत के। ठीक है, कलाम जी अपने 5 भाई बहनों से सबसे छोटे थे। कलाम जी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। सब आप लोग देख लीजिएगा इसको, और इनका मृत्यु है, इसको आप लोग लिखिए। फिर प्रमुख रचना, हेडिंग डाल के प्रमुख रचना ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग जो है। ठीक है दोस्तों। देखो इसमें भी जीवन परिचय ही लिखना है, वैसे ही सेम लिखना है। जीवन परिचय आप लोग को 80 शब्द में लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसको 80 शब्द में लिखना है। तो आओ हम लोग 3-4 आप लोग जीवन परिचय याद कर लेंगे तो उसमें से हो जाएगा। 3-4 बहुत है। तो आओ हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो उसी तरह ही डब्बा में एक बनाकर नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जन्म 15 अप्रैल 1865 में, जन्म स्थान निजामाबाद के आजमगढ़ में, पिता पंडित भोला सिंह, माता रुक्मणी देवी, भाषा खड़ी बोली बहुवचन, प्रमुख रचना परिप्रवास, चौके चौबदे, चुपते चौबदे, वैदेही वनवास, ग्राम गीत, मृत्यु 6 मार्च सन 1947 में। ऐसे लिखकर फिर जीवन परिचय, अयोध्या सिंह उपाध्याय 15 अप्रैल ऐसे जन्म हुआ था। ठीक है, ये लिखकर फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से सब लिखना है। फिर ऐसे पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, फिर बाद में प्रमुख रचना डाल के लिख लीजिएगा। वैसे ही सब में करना है जैसे सब में करते हैं। ठीक है दोस्तों। और देखो इसमें 6वां दिया है, लाठी लिखना है या फिर ध्रुव यात्रा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो ये भी एक आता है, एक पंचलाइट आती है जो इसमें नहीं आया है। पंचलाइट इस बार सन 2024 में नहीं आया है, तो सोच लीजिए कि आगे जरूर आ सकता है। पंचलाइट जो कहानी है वो आएगी। अधिकतम 80 शब्द में लिखना है। सन 2024 में नहीं आया, 25 में आ सकता है। तो आओ देखते हैं हम लोग उसको भी। देखो पंचलाइट है, पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमेक्सा अथवा गैस की लालटेन। रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने
रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमिक्सा खरीदा। इस पेट्रोमिक्सो को गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपया बच गए उससे पूजा की सामग्री आ गई। सबको पंचलाइट आने की प्रसन्नता से इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में ही टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्र हो गए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नजरों से देखा, लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के मस्तिष्क में यह बात आई नहीं। वह दूसरी पंचलाइट आदमी, ये सब आप लोग देख लीजिए, ये किताब में दिया होगा। ऐसा पंचलाइट आएगा या बहादुर आएगा, ठीक है, कहानी आएगी। बहादुर भी आ सकता है, बहादुर भी देख लीजिए। अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी के आधुनिक भारत के छोटे परिवार से परिवेश। बहादुर नेपाल 12 से 13 वर्ष का लड़का था जो इस कहानी के नायक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। मां की पिटाई से परेशान होकर वह घर से भागकर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर परिश्रम से घर का काम करता था, जिससे गृहस्वामिनी निर्मला बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर देर रात तक काम करता, सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। इसी से खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कई गीत गुनगुनाता रहता। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। किशोर निर्मला का उद्दंड बेटा था। किशोर जो थी उनकी दूसरा मतलब बेटा जो किशोर था। आप लोग इसको भी देख लीजिए, ये भी किताब कक्षा 12 की जो हिंदी की बुक है उसमें दिया होगा ये सब। अब देखो ये 7वां जो है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य जिला वाइज लिखते हैं, जिला वाइज। जो इसमें दिया रहता है जिस जिला वाइज, जैसे आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, अलग अलग जिला है, उसको जिला वाइज लिखते हैं इसको। तो गाजीपुर में जो लिखते हैं, त्यागपथी लिखते हैं। त्यागपथी खंड काव्य के कथानुस इसको त्यागपथी गाजीपुर में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण या सब लिखो जो 5 सर्ग रहते हैं। आओ हम लोग उसको देखते हैं गाजीपुर के बच्चों के लिए। देखो त्यागपति श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित श्रेष्ठ खंड काव्य है। इस काव्य की कथा ऐतिहासिक है जो 5 सर्गों में विभाजित है। जो कथा सारांश लिखना रहता है तो 5 सर्ग लिखना है। प्रथम सर्ग ऐसे ही हेडिंग डाल के, हर्षवर्धन ने वन में आखेट के लिए जाते हैं। उन्हें वन में ही समाचार मिलता है उनके पिता महाराजा प्रभाकर वर्धन के तेज ज्वर प्रधान है। देखो दोस्तों, ऐसा भी आता है कभी कभी पंचम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग कुछ भी लिखने के लिए दे देता है। तो आप लोग 5 सर्ग याद कर लीजिए, या फिर आप हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। ये सब आएगा, ही जरूर आएगा 7 नंबर में। 7 नंबर में नहीं, 5 नंबर में आएगा ये जरूर। ठीक है दोस्तों, ये देखो तृतीय सर्ग है। बस ये भी ध्यान रख लीजिएगा, तृतीय सर्ग द्वितीय सर्ग कहाँ से स्टार्ट है। जैसे तृतीय सर्ग कुलपुत्र में पराजित करने के लिए हर्ष ने सेना से तेजी से बढ़ती है। ऐसे ध्यान दे लीजिएगा आप लोग समझ जाइएगा। चतुर्सर्ग देखो राजश्री देखो पंचम सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्सर्ग ये सब आएगा जरूर से जरूर। या फिर पूरा आ जाएगा 5 सर्ग, या फिर चरित्र चित्रण आ जाएगा। ये संस्कृत का है, इसमें भी लिखना होता है। इसमें बस संदर्भ लिखना होता है कि किस पाठ से लिया गया है। इसमें कवि का नाम नहीं लिखते हैं। संस्कृत में कवि का
नाम नहीं लिखते, ठीक है। ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसको इसका अर्थ भी लिखते हैं, इसको भी करना रहता है। देखो 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इसमें मुहावरा लिखना है। और 10वां तो ये अपठित गद्यांश है, ये आएगा जरूर। इसको आपके कोई हिंदी के जो क्लास 12 की बुक है उसमें नहीं दिया रहेगा। इसको आपको अपने स्वयं से पढ़ के स्वयं से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको, ये नहीं जरूर नहीं है कि यही आएगा, ये बदल बदल के आएगा। अपठित गद्यांश है, आप इसको पढ़े भी नहीं रहेंगे, अपने से लिखना होता है। चलो 11 का क देखते हैं। वसन व्यसन है, दोनों में से वसन का अर्थ क्या होता है, व्यसन का क्या अर्थ होता है, ये ऐसा आएगा क्वेश्चन। वसन, वसन मीन्स वस्त्र और व्यसन मीन्स आदत। ब वाला ऑप्शन सही है। अन्न, अन्न, अन्न का मतलब एक अनाज होता है और अन्य का मतलब दूसरा, तो ये पहला ऑप्शन जो है सही है। अन्न मीन्स अनाज और दूसरा। ख देखो, इसमें से एक शब्द के दो सही अर्थ लिखना है। तो एक चपला का जो बिजली या देवी लक्ष्मी, और दूसरा जीवन दिया जीवन चक्र आध्यात्मिक जीवन, शिव का शुभ या कल्याणकारी। देखो ग दिया है, एक सही शब्द का चयन कीजिए। जो शिक्षा देता है, तो जो शिक्षा देता है उसे शिक्षक कहते हैं। जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है तो सर्वज्ञ है। मैं भोजन कर लिया हूँ, इसमें से जो है सही शुद्ध करना है। मैंने भोजन कर लिया, ऐसे भी देखो इसमें मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मैं कलम के साथ, मैं कलम से लिखता हूँ। कलम के साथ थोड़ो नहीं लिखाता है, कलम से लिखता हूँ। और सूर्य पूरब में निकलता था, सूर्य पूरब में निकलता था नहीं, निकलता है। ये प्रेजेंट की बात है, अभी भी सूर्य पूरब में ही निकलता है, ठीक है। और देखो 12 है, सब संयोग श्रृंगार रस लिखे या करुण रस। आओ हम लोग ये सब देख लेते हैं। देखो संयोग श्रृंगार, आओ देखते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार यह दो प्रकार के होते हैं। संयोग श्रृंगार नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वह संयोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण देख लिए, कौन हो तुम, बसंत के दूत, उदाहरण भी लिखना होता है। देखिए उदाहरण कई है, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। दूसरा दिया है करुण रस, करुण रस देखते हैं। सुख स्थायी भाव, विवाह अनुभाव, संचारी भाव से संयोग को करुण रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण आप लोग देख लीजिए क्या है। ख दिया है यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार। इन दोनों में से एक लिखना है, यमक अलंकार लिखो या फिर रूपक अलंकार। उसके उदाहरण भी लिखना है, चाहे यमक लिखिए चाहे रूपक अलंकार लिखिए। तो आओ हम लोग यमक अलंकार देख लेते हैं। यमक अलंकार, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार। उदाहरण देख लीजिए, कई उदाहरण है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। दूसरा है रूपक अलंकार, तो आओ हम लोग रूपक अलंकार भी देख लेते हैं। वैसे तो एक ही लिखना है, देख लेते हैं। देखो रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमा का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन ब्रेक। ग देखो, ग दोहा या छंद या स्वर था। दोहा छंद मतलब छंदों को में ही दोहा आता है, तो दोहा लिखो या सोठा या छंद। दोहा लिखो, तो दोहा देखो यह अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए, सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। उदाहरण, रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ू चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। सोठा, सोठा को हम लोग भी देख लेते हैं। सोठा किसे कहते हैं। सोठा यह अर्धमात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। दोहे का उल्टा होता है, इसको ही सोठा कहते हैं। देख लीजिए सोठा।
उदाहरण है जो इसमें सिद्धि हुई, करनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राजी शुभ गुण सदन। ये देखो 13 है, अपने गांव या शहर के सफाई उचित अधिकारी को पत्र लिखे, एसडीएम डीएम जिनको भी लिखना है अपने गांव के जो है लिख सकते हैं, या विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, ये लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा, कर लेंगे भी आप लोग। ये जो है निबंध लिखना है, पर्यावरण असंतुलित मानव जीवन के प्रभाव, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, आप लोग ये सब कर लीजिए। ये 7 नंबर का है। सो थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।